आने वाले, हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप सब लोग हमारे से पहले से जुड़े हैं, आपको पता है आईआईएस किस तरह से काम करता है। उसी उद्देश्य को मैक्सिमम लोगों ने आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहिए, आयुर्वेद स्पेशलिटी क्लिनिक डेवलप होना चाहिए। इसी उद्देश्य को आगे ले जाते हुए हम लोगों ने मॉर्निंग विद आयुर्वेदा यह लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। मैडम को मॉर्निंग के लेक्चर की डिफिकल्टी रहती है, इस वजह से हम वो उसे इवनिंग में ले रहे हैं। लेकिन यह लेक्चर भी उस फ्री लेक्चर सीरीज का एक हिस्सा है। आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश है कि दिन की शुरुआत कुछ ना कुछ नॉलेज से आपके साथ हो, कुछ ना कुछ आपको मिले। और मैक्सिमम हमारा फोकस है कि केस डिस्कशन का एक लेक्चर हो, आधे से पौन घंटे का ही लेक्चर हो, ताकि सब लोग उसको अटेंड कर पाए। और एक स्पेशलिटी प्रैक्टिशनर, एक अच्छे प्रैक्टिशनर का पेशेंट देखते वक्त क्या नजरिया रहना चाहिए, वो आप सब लोगों को मिले। आप सब लोगों ने आज तक हमने जो देखा है कि 150 कोर्स में से मैक्सिमम कोर्स में अबो 100 एडमिशन्स थी। आप लोगों ने जो आज तक हमें सहाय्य किया है, हमारा उत्साह बढ़ाया है, उसी को हम आगे ले जा रहे हैं। और उसी सोच को हम आगे ले जाते हुए मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको देना है। जैसे कि हमारे आईआईएस के ग्रुप्स है, जैसे कि आप देख रहे हो आईआईएस के ये फ्री ग्रुप्स है, फ्री लेक्चर, पंचकर्मा, और तो यहाँ पर स्पेशलिटी वाइज भी ग्रुप बनाए हैं। बट सभी ग्रुप में हम फ्री लेक्चर्स के मैसेज ही डालने वाले हैं। जैसे कि आज के लेक्चर का मैसेज मैंने डाला था, उसमें ग्रुप की लिंक डाली थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अब इनमें से कोई भी जहां पर आईआईएस का लोगो है, आईआईएस फ्री लेक्चर्स नाम लिखा है, कोई भी एक ग्रुप में आप रहिए। एक से ज्यादा ग्रुप में अगर आप हो तो प्लीज आप वहां से चले जाइए। दूसरी चीज है कि जो मेन ग्रुप्स है, ये ग्रुप एज इट इज रहने वाले हैं। आप यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करना चालू कीजिए। यहाँ पर हमें डिस्कशन बढ़ाना है। आने वाले 3 महीने का हमारा टारगेट है कि इस मेन ग्रुप में हम हफ्ते में 2 बार के ऊपर, 2 या 3 बार, 1 या 2 बार के ऊपर हमें यहाँ पर मैसेजेस कोर्स के रिगार्डिंग, फ्री लेक्चर्स के रिगार्डिंग नहीं डालना है। ये मैसेजेस हम सब इस फ्री ग्रुप में डालेंगे जहां पर आप कहीं ना कहीं हो। तो आप अगर मल्टीपल ग्रुप में हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको स्किप कीजिए। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ कोर्सेस हमने मल्टीपल बैचेस लिए, जैसे स्थानिक चिकित्सा की अभी तक 3 से 4 बैचेस हुई है, बस्ती के लगभग 5 बैचेस के ऊपर हुई है। तो हमारी कोशिश है ये ग्रुप मर्ज करे। हमने बस्ती ग्रुप में इसके रिगार्डिंग मैसेज भी डाला था, जैसे कि ये सब ग्रुप मर्ज करे ताकि फैकल्टी को इजी होता है, सबको इजी होता है। तो आने वाले दिनों में ये सब एक्टिविटी चलने वाली है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो मल्टीपल फ्री ग्रुप्स है उसमें अगर आप हो तो प्लीज आप कोई भी एक ग्रुप में बने रहिए। हम फ्री लेक्चर्स के मैसेज फिलहाल तो मेन ग्रुप में डालने वाले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम इस मेन ग्रुप में फ्री लेक्चर्स के मैसेज नहीं डालने वाले। वो सब यहाँ पर ही रहेंगे ताकि आपको ज्यादा मैसेज ना आए। और और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप में से कुछ लोग स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते हो, अगर आपके पास कुछ स्पेशलिटी केसेस है तो आप भी इसी फ्री लेक्चर सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं। आप भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, आप भी लेक्चर ले सकते हैं। या आप में से जिन्होंने भी कोर्सेज किए हैं, कोई फैकल्टी को कोई टॉपिक पे अगर हमें फ्री लेक्चर्स लेना है तो प्लीज मुझे या मंजूषा मैडम को इस बारे में आप बोलिए, ताकि हम वो फैकल्टी को बात करके उसके बारे में लेक्चर्स लेने वाले हैं। क्योंकि हमने जो पेड कोर्सेज या फ्री लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की है वो हमें कंटिन्यू रखना है। हमारी इच्छा है कि जो हमारे पुराने ग्रुप है वो भी वापस से एक्टिव हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों ने 2024 में कोर्स में एनरोल किया था उनकी वैलिडिटी खत्म होके भी अभी भी वो ऐप पर अवेलेबल है। नए ऐप पर वो सभी चीजें अवेलेबल है। अगर आपको पुराने कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं तो मुझे या मंजूषा मैडम को आप मैसेज कर सकते हो। तो हमारा उद्देश्य कहीं ये नहीं था कि वैलिडिटी खत्म हो गई तो हमें वो एंड करना है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। ये आगे आपके साथ के बगैर बढ़ने वाला नहीं है। जो लोग डरमेट कोर्स में थे उनको पता है कि हम लोगों ने वहां पर भी एक शुरुआत करने की कोशिश की थी कि
आप लोग कोई भी एक कल्प या कोई भी एक केस या कुछ ना कुछ डिस्कस कीजिए। अगर आप सब लोग डिस्कशन चालू करते हैं तो हमारा ग्रुप कंटिन्यू चालू रहेगा। 2 सेकंड, मैं मैडम को देखता हूँ। मैडम अगर ज्वाइन हुए हैं तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यस सर, मैं ज्वाइन हो चुकी हूँ। ओके मैडम, मैं मैडम 2 मिनट में एक बार समराइज करता हूँ इस एक्टिविटी के बारे में, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, और हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं एक दोबारा बोलना चाहता हूँ, आईआईएएस हमारे सभी आयुर्वेद वैद्यों के लिए फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा है, मॉर्निंग विद आयुर्वेदा। आज का लेक्चर इवनिंग में है। मैडम को समय का थोड़ा सा मॉर्निंग का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से हमारा उद्देश्य है कि डेली हमारे दिन की शुरुआत आयुर्वेद नॉलेज अपग्रेड से हो। इस उद्देश्य से हमने ये स्टार्ट किया है। आप कोई भी हमारे एक फ्री लेक्चर्स ग्रुप में बने रहिए। फिलहाल हम हमारे मेन और सभी ग्रुप में मैसेज डालने वाले हैं, बट आने वाले 3 महीने के बाद में मेन ग्रुप में ये मैसेज नहीं रहेंगे, सिर्फ फ्री ग्रुप में रहेंगे। लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग आपको आईआईएस का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी मिलेंगे, मेरा जो YouTube चैनल है वहां पर भी मिलेंगे, और मंजूषा मैडम के चैनल चैनल पे भी मिलेंगे, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के जो हमारे वक्ता है वैद्य शिल्पा एरमे पाटिल मैडम, उनके बारे में मैं उनका परिचय देना चाहता हूँ। मैडम आयुर्वेद वेलफेयर फाउंडेशन सोलापुर के फाउंडर है, सेक्रेटरी है, एसोसिएट ऑफ क्रिया शरीर, चेयरमैन है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट नीमा टीचर फोरम वर्किंग। उसके बाद में मैडम ने पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल एजुकेशन किया है। मैडम कॉलेज कोऑर्डिनेटर बोल के काम करते हैं। मैडम आयुर्वेदा के साथ में मोटिवेशनल स्पीकर है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने आज तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काफी सारे लेक्चर सीरीज अरेंज किए हैं। मैडम ने एमयूएचएस के सिलेबस में क्रिया शरीर पे एक बुक भी मैडम का पब्लिश है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि मैडम का नाड़ी डायग्नोसिस कितना अच्छा है, मैडम आहार पे कितना अच्छा बोलती है, मैडम गायनेक के जो डिसीज कल्प सिलेक्शन है वो कितने अच्छे से बताती है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैडम आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। नमस्ते सभी को। आज के इस नस्य लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विषय जो हमने सेलेक्ट किया है, इट इज अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस और ओपीडी लेवल पे। कई बार ऐसा होता है कि कई वैद्य जो होते हैं, जैसे कई बार पेरीफेरी में काम करती है या तो मेट्रो सिटीज में, दोनों जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। मेट्रो सिटीज में होते हैं तो पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, आने जाने का प्रॉब्लम, टाइम कंज्यूमशन, ये सारी बातें होती है। और कई बार पंचकर्म हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पेशेंट को कन्विंस करना वगैरह वगैरह। तो इस सब में हमने ये सोचा कि क्या हम अपने पंचकर्मा को कुछ अलग लेवल पर जाकर विचार करें। क्या क्या हम नस्य जैसे ट्रीटमेंट्स बहुत आसान जो है उनको हम अपने ओपीडी लेवल पे कैसे समाविष्ट कर सकते हैं, ये सारा सोच के हमने ये लेक्चर आज का ऑर्गेनाइज किया है। सो जस्ट मिनट, मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आप सभी में एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आप सभी इंटरैक्टिव रहिएगा। आप में से कितने लोग नस्य करते हैं खुद प्रैक्टिस में? यस, आप वैद्याज नस्या करते हो? और किस टाइप का नस्या करते हो? नस्य चिकित्सा कितनी इंपॉर्टेंट है, गायनिक में कैसे यूज करेंगे, और बाकी भी जो हमारे अलग अलग डिसीजेस है उसमें कैसे यूज करेंगे, ये सारा आज हम सीखने वाले हैं। सो जस्ट अ मिनट, पीपीटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने पीपीटी शेयर की है। सबसे पहले मैं नॉर्मल जो नस से रिलेटेड मैकेनिज्म है, नस से कैसे करना है, क्यों करना है। ओके, नो नो, यस यस, शोधन, शोधन नस से सुचेता जी। सो नमस्ते, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स। ओके, सम केसेस में, ठीक है, वेरी नाइस। तो चलिए
नस्य प्रोसेस के बारे में मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओपीडी लेवल पे हम आराम से नस्य को कर सकते हैं। नस्य के अलग अलग प्रकार है। मैं आज आपको ये समझाऊंगी सबसे पहले कि नस्य काम कैसे करता है। और अगर हम ये समझ लेते हैं कि नस्य का जो मैकेनिज्म है, संप्राप्ति भंग करने में नस्य कितना यूजफुल है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आप सभी लोग नस्य को आराम से कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं नस्य का मैकेनिज्म आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी। सो नस्य ये मुख्य रूप से शीर रीजन पर इसका प्रभाव होता है। दैट मीन्स इट्स एक्ट्स ऑन द ब्रेन और हेड एरिया। अब आपको सोचना है कि आयुर्वेद में शीर का क्या इंपॉर्टेंस है, शीर प्रदेश में क्या क्या है, मन और इंद्रियों का मूल स्थान, एंडोक्राइनल, हाइपोथैलेमस, मर्म, ओज, वीर्य, तेज, इन सब का स्थान। और शीर ये हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करता है। सो इस शीर पर इस नस्य का मुख्य प्रभाव है। और शीर के साथ साथ हमारा चेहरा, मुख और पंच ज्ञानेन्द्रिय, उन सब पर भी इसका काफी परिणाम होता है। सो आपने जो नस्य या ऑयल पुलिंग किया है नेजल कैविटीज में, वो कहा जाता है द मेडिसिन रिचेस इन द श्रृंगाटक मर्मा। अगर आप मॉडर्न को रिलेट करना चाहते हैं तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पे ये पहुंचता है, एंड देन इट रेगुलेट्स द hormonal axis, and mainly it influences the hypothalamus and the pituitary gland. As we all know that how important pituitary and hypothalamus for a human being, or mostly females, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टिमुलेशन हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, सो इट लीड्स टू प्रॉपर सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच एंड एफएसएच एंड एलएच। अब इन हार्मोन का ओवरियन फंक्शन पर क्या परिणाम होता है? इट रेगुलेट्स द ओवुलेशन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस को ये रेगुलेट करता है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई इनफर्टिलिटी की केस आती है तो आप केवल मेडिसिन देंगे, या मुझे आपसे पूछना है सभी से कि हम अगर नस्य के साथ जाते तो ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए क्या क्या अच्छे अच्छे मेडिसिन फॉर्मुलेशन मैं आज आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं बहुत आराम से, जिसके अच्छे रिजल्ट है। ओवुलेशन के साथ साथ ये नस्य हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को ये बैलेंस करता है। कैसे बैलेंस करता है? जो द्रव्य हमने यहाँ नस्य के थ्रू इंस्टिल किए हैं, ये जाकर आपके ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं। द ड्रग्स आर एब्सॉर्ब्ड एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू आउट द बॉडी। यानी ये हमारे रक्त प्रवाह में आते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं। सो डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन इनटू ब्रेन्स वेनस साइनसेस। So some drugs directly pull into the sinuses of the brain through the inferior ophthalmic vein. Some directly absorb into the CSF, cerebrospinal fluid. In certain cases, drugs are absorbed into the CSF, which surrounds the brain and spinal cord. हमने इसकी तुलना तर्पक कर्व से की है, जो हमारे ब्रेन को नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है। And so the peripheral olfactory nerves are known to be related to the brain's limbic system, which includes the hypothalamus. And this limbic system is essential for several processes, including the human behavior and hormone secretion regulation. कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो शो करते हैं कि अगर आप ओल्फैक्टरी नर्व को एक्टिवेट करते हो तो कई सारे जो सेल्स है हाइपोथैलेमस से, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और जो ड्रग आपने इंस्टिल किया है नस्य के थ्रू, इसका ज्यादा परिणाम पाने के लिए हमें हमारे हेड को लोअर पोजीशन में रखना है एंड रिटेन द मेडिसिन इन द नासोफैरिंक्स एरिया, और इसको रिटेन करना है। अब आप ऐसे करते हैं, सो दिस अलाउज द सफिशिएंट टाइम फॉर द लोकल ड्रग एब्सॉर्प्शन।
Substances that are soluble in liquids have a better chance of being passively absorbed through the cell lining membranes. तो देखिए इसीलिए जो पोजीशन है, यहाँ मैंने अभी जो फोटो शेयर किया था, तो आप सिंपल एक सॉफ्ट पिलो रखिए। इससे क्या होगा कि जो नशे का ड्रग है ये अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाएगा एंड इसके रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे। तो प्रोसेस भी अच्छी हमारी इंपॉर्टेंट है। एक और थोड़ा सा डिटेलिंग मैं आपको बताती हूँ बाय शेयरिंग माय स्पेशल नोट्स, जो खास करके इसका हमारा बुक भी है, थेरेपेटिक्स इन गायनेकोलॉजी करके, जिसमें पूरे स्थानिक चिकित्सा के प्रोसेसेस फॉर्मुलेशंस आपको मिलेंगे। थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ 5 मिनट में, फिर हम, जैसे मुझे पता है आप सभी का इंटरेस्ट होता है कि फॉर्मुलेशंस आपको चाहिए होते हैं सभी को प्रैक्टिस के लिए, एनहांस करने के लिए, बिल्कुल वो भी सब मिलेगा। बट थोड़ा बेसिक समझते हैं कि नशे के कितने प्रकार होते हैं, और लाइक आचार्य चरक सुश्रुत ने क्या क्या इस पर अपने जो वक्तव्य किए हैं, अपने जो भी उनके थॉट्स है उसको भी मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। सो चरक ने नावन, औपीड़न, मापन, धूम, प्रतिमर्श, इस प्रकार से नस्य का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने शिरोविरेचन, स्नेहन ये प्रकार बताया है। वाग्भट ने विरेचन, ब्रूहन एंड शमन बताया है। सो लाइक हाउ द नस्य बैलेंसेस द हार्मोन्स। वर्षा जी, या बिल्कुल मैं आपको चैट बॉक्स में बताती हूँ, प्रगति जी डोंट वरी। सो नस्य ये स्ट्रेस हार्मोन को एंड सेक्स हार्मोन को बैलेंस करता है, जो कि दो बड़े फोर्सेस होते हैं महिलाओं के लिए। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो मोटिवेटिंग एंड स्टिमुलेटिंग होते हैं, एंड द सेक्स हार्मोन्स लाइक द प्रोजेस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन आर वेरी नरिशिंग एंड वेरी ग्राउंडिंग। महिलाओं के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, हम सभी समझते हैं। हार्मोन्स महिलाओं के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि शरीर के साथ साथ मन पर भी इसका परिणाम देखा जाता है। महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करने के 3 तरीके। नंबर 1, काल्मिंग द नर्वस सिस्टम, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को हमें काम रखना है विथ प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, प्राणायाम। हम ये सब करते हैं, स्टिल वी आर ऑफन सीज दैट कि महिलाएं बहुत ज्यादा एंग्जियस होती है। इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ महिलाओं को एंग्जाइटी, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, अननोइंगली उस पर बर्डन रहता है। देर आर लॉट्स ऑफ बर्डन। दूसरा एक प्रकार है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, यानी हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से, पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। और तीसरा है अभ्यंग। अब थोड़ा और मैं डीप जाकर बताती हूँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज इडा, इट बैलेंसेस द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एंड द राइट नॉस्ट्रिल इज पिंगला, इट बैलेंसेस द स्ट्रेस हार्मोन। तो आप देखिए, आप दोनों नॉस्ट्रिल का उपयोग करके अगर ऑयल पुलिंग करते हो तो आपको पूरा आपका जो लक्ष्य है, हेल्थ रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक टू बैलेंस द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड टू बैलेंस द स्ट्रेस हार्मोन, जो डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा एंड स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। बिकॉज इडा पिंगला किस प्रकार से काम करती है। सो ये अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये पिक्चर में शो किया है, नासा ही शिरसोद्वारम, एंड so Nasya plays a very effective role in various disorders. Women's regular menstrual cycle with adequate bleeding is a major indicator of reproductive health. So अगर ये चेंज कुछ हो जाता है तो डिस्मेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, पीसीओडी एंड मेनी मोर। Nasya therapy corrects or regulates the hormone secretion by improving the function of brain and endocrine gland. नासा ही शिरसोद्वारम, ये अभी मैंने जैसे समझाया था कि कैसे प्राण वायु, तर्पक, कफ एंड बाकी सारे वायु, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू नस्यकर्मा, श्रृंगाटक मर्म, जो कि फॉर्म होता है बाय द यूनियन ऑफ सिराज। और श्रृंगाटक मर्म का एरिया जो है ना, इट इज लाइक पूरे चेहरे को ये कवर अप करता है। नासा
चक्षुरेंद्रिय एंड जिह्वा. सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ नस्या. ये देखिए जो तेल है, इट स्टिमुलेट्स द olfactory nerve, stimulate the limbic system and hypothalamus, and the stimulation of the GnRH neurons, and it regularize the GnRH secretion, and then again the hormone. So this is the effect of नस्य कर्मा. ये नस्य न्यूरोवैस्कुलर जंक्शन के साथ साथ न्यूरो एंडोक्राइनल लेवल पर भी कार्य करता है. सो द इफेक्ट ऑफ नस्य कर्मा एट न्यूरो एंडोक्राइनल लेवल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग सर्टेन बेसिक कंसेप्ट्स लाइक द कीमोरिसेप्टर्स, अभी जो मैंने आपको बताया था. एंड सो न्यूरोसाइकोलॉजिकल लेवल पर भी नस्य का इफेक्ट होता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू, थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन एंड द हाइपोथैलेमस. कुछ ड्रग्स होते हैं, हमने सुना है, हमने उपयोग किया है, जो कि भूतग्न द्रव्य है, लाइक त्वचा एंड द जटामांसी, जो हम प्रदमन नस्य के रूप में करते हैं. एंड दे मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इमीडिएट साइकोलॉजिकल बिहेवियर बाय एक्टिंग ऑन द लिम्बिक सिस्टम. ये जो नस्य प्रकार है ना, जैसे उन्माद, अपस्मार या वेगावस्था में जटामांसी वचा का प्रदमन नस्य हम करते हैं. अपस्मार उन्माद के केसेस में सडनली पेशेंट को रिलीफ मिलने के लिए, एंड फॉर द मेंटल sluggishness also we perform some kind of processes. So यहाँ ये ड्रग जो हमने इंस्टिल किया है, ये कैसे अब्सॉर्ब होता है? एक तो नंबर वन वेस्कुलर पाथ है, जो कि डायरेक्टली नेजल कैविटीज से फेशियल वेन तक और बाकी आगे, अभी जो मैंने बताया था मर्म, श्रृंगाटक मर्म के माध्यम से ये पहुंचता है. आचार्य वाग्भट ने ये मेंशन किया है. दूसरा पाथ है लिम्फेटिक पाथ, यानी इट डायरेक्टली मिक्सेस इनटू द CSF थ्रू द lymphatic pathway, and the lymphatic channels are also related with the absorption process. और ये लिम्फेटिक जो पाथ है, ये नोज टू ब्रेन अगेन. सो इसके साथ साथ नस्य प्रोसेस के बाद, यानी हमने क्या करना है, पहले तो हमने प्री ऑप में देखेंगे तो प्रॉपर जो योग्य अयोग्य बताए गए नस्य के लिए वो आप देख लीजिएगा. थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बताऊंगी मैं कि नस्य के लिए योग्य कौन है, अयोग्य कौन है. जैसे गर्भिणी, बाल, और सम सर्टन कंडीशंस में हमें नस्य अलाउ नहीं है. तो पूर्व कर्म में हम हल्का मसाज करेंगे पेशेंट को रिलैक्स करके, एंड देन इंस्टिल करेंगे जो भी ऑयल कूल करना है हमें, उसमें जो जिस प्रकार के लिए, जिस आपका जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है, नस्य किसके लिए आप कर रहे हैं परफॉर्म, लाइक फॉर द इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, स्ट्रेस के लिए, उन्माद के लिए, या चक्षुगत व्याधियों के लिए, ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के लिए हम नस्य परफॉर्म करते हैं. सो जो भी आपका प्रकार रहेगा, शमन, शोधन, ब्रूहन नस्य, वो आप पुल अप करिएगा, नस्य ऑयल डालिएगा, और फिर पेशेंट को वैसे ही पोजीशन में 20 मिनट के लिए आपको रखना है. आफ्टर दैट पोस्ट नस्य मसाज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मसाज फॉर द बेनिफिट्स. जैसे प्री मसाज इंपॉर्टेंट है, उतना ही पोस्ट मसाज भी इंपॉर्टेंट है. टेक्स्ट में हमारे बताया गया है कि फ्रंटल, टेम्पोरल, मैक्सिलरी, मैस्टॉइड एंड नेक रीजन तक हमें ये मसाज करना है. कंफर्टेबल मसाज ऑन द अबाव रीजन्स में हेल्प टू सबसाइड द इरिटेशन ऑफ द सोमैटिक कंस्ट्रिक्शन. मैं कुछ और भी आपको बताती हूँ, छोटे मोटे आपके क्वेश्चंस आएंगे. आई नो दैट कि कई पेशेंट्स में ना नस्य के बाद बहुत ज्यादा छींक आती है, जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं. इसके लिए मैं आपको एक बहुत इजी आसान तरीका है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो प्री मसाज है वो आपको जरूर करना है. हल्का आप स्वेदन भी कर सकते हैं, एकदम हल्का सा, जिससे आगे अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा छींक आती है तो वो नहीं आएगी. और कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट को, अगर आप तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने हमेशा मेरे सेशंस में बताया है अदरक स्वरस फॉर ओवुलेशन. अदरक ये तीक्ष्ण गुण का होता है, तो पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है. सो इसके लिए हल्का सा घी, हल्का सा घी के जो लाइक ड्रॉप्स होते हैं, इनको आप नेजल एरिया पे लगा दीजिएगा, जिससे इरिटेशन नहीं होगा. ठीक है, आर यू गेटिंग? सो नस्या इज important in treating disorders of CNS, endocrine and psychological disturbances. अब मेरा फोकस जैसे आप सभी
को मैं आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी हमेशा मैं अपने क्लासेस में बताती हूँ। सो हम आगे नस्य गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी मैं सिखाऊंगी, एंड फॉर द काइचे की सब जो पार्ट है उसके लिए भी। इट इज बेस्ट यूज्ड इन इनफर्टिलिटी फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल। इट कैन बी यूज्ड एज अ शुद्धि क्रिया फॉर प्री कंसेप्शन, यानी गर्भ संस्कार में भी कई सारी विधियां बताई गई है, उसमें भी हम नस्य करते हैं फॉर द बैलेंस। और बाकी भी जो गर्भ स्थापना के संस्कार है उसके लिए भी हम करेंगे। सो शुद्धि क्रिया के लिए आप जरूर ऐड करिए वोमन विरेचन के साथ नस्य को भी। इसमें आप बृहन नस्य का उपयोग करिए। जो भी कंडीशंस है, इनफर्टिलिटी के कॉजेस है, इसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है ड्रग को। endocrine disorders, menstrual disorders, PCOD, stress, vata yoni vapor, vat kapha menopause are some common indications. So, Nasya mainly acts on the vat and kapha dosha. Contraindication गर्भिणी सूतिका। अब एक बहुत फेवरेट कॉम्बिनेशन, एंड आई थिंक इसके रिजल्ट्स भी आप सभी को अच्छे मिले होंगे, शतपुष्पा ऑयल। शतपुष्पा मुझे लगता है कि हमारे गायनिक प्रैक्टिस के लिए एक वरदान के रूप में है। बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हमें शतपुष्पा एज अ ओरल ड्रग, शतपुष्पा एज अ इंडक्शन मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के लिए शतपुष्पा का हम काफी उपयोग करते। कई सारे कंडीशंस है शतपुष्पा से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना शतपुष्पा का तेल, जहाँ पे वात कफत संप्राप्ति, अब मुझे आप सभी लोग पोस्ट करके बताइए चैट बॉक्स में, प्रीति मैम, अपर्णा जी, श्वेता जी, कि वात कफज संप्राप्ति वाले महिलाओं के गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस मुझे बताइए। प्लीज पोस्ट करिए चैट बॉक्स में, सो इंटरेक्शन भी होगा एंड आप सभी भी क्लास को अच्छे से सीख पाएंगे। पोस्ट करिए फटाफट, सभी के आंसर्स आने चाहिए। आज अच्छी संख्या में आप जुड़े हैं, सो अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स देखकर। सो चलिए फटाफट, वेरी नाइस, सभी के आंसर्स आने चाहिए। वात कफज, पीसीओडी, ओबेसिटी, वेरी गुड। फाइब्रॉइड्स, मीनू जी, प्रीति पाटिल, थायराइड, वेरी गुड। बल्कि यूट्रस, करेक्ट, वेरी नाइस। ट्यूबल ब्लॉकेज, करेक्ट। एंडोमेट्रियोसिस, वेरी नाइस। शुभांगी जी, मेनोरोजिया, मनीषा जी, पीसीओडी, वेरी नाइस। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अनोलेशन, ओके। अवरोध, ओके। एंडोमेट्रियल थिकनेस, हाँ ठीक है। और कुछ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वात कफज वाले काफी अच्छे से बताया आपने, श्वेता जी। पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ओके। अंकु जी, ठीक है। एनी मोर कंडीशंस डॉक्टर्स? फास्ट। यस। डायबिटीज, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म, यूट्राइन पॉलिप, ठीक है। पुत्रग्नि योनि व्यापक, कफज योनि व्यापक, थायराइड, फाइब्रॉइड, ठीक है, ठीक है, ओके। वेरी नाइस। सो बिल्कुल, अब शतपुष्पा तैल इस सभी संप्राप्ति में आप यूज कर सकते हो फॉर नस्या, देखिए, है ना। और वो भी आपको कब यूज करना है? ओहुलेटिव फेज में, खास करके जहां अवरोध है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी, वहां आपको इसका उपयोग करना है ड्यूरिंग द ओवुलेटिव फेज। पीसीओएस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इनफर्टिलिटी, ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है, एक्टिंग एज अ वात शामक। इसी के साथ आर्तोक्षय के केसेस में, लीन पीसीओडी, ओलिगोमेनोरिया, स्कैंटी मेंसेस, इन सभी कंडीशंस में भी आप शतपुष्पा का तेल का नस्य कर सकते हो। आप मुझे मैं आपको ये बताऊंगी कि आप, अगर आपके पास कागज या नोट्स पेन है तो आप जरूर लिख लीजिएगा। बहुत एक्सक्लूसिव टॉपिक है आज का, तो यहाँ मेरे पीपीटी में नहीं भी होगा तो भी आप लिखते चलिएगा। जी आकांक्षा जी, बिल्कुल। सो आर्तक्षय यानी स्कैंटी मेंसेस, ओलिगोमेनोरिया, अमेनोरिया के केसेस में भी शतपुष्पा तेल का
काफी अच्छा उपयोग होता है। इट स्टिमुलेट्स द हायर ब्रेन हाइपोथैलेमस रेगुलेटिंग द साइकिल। सो सेम प्रोसीजर रहेगा ये इसके लिए भी, जो रेगुलर हम करते हैं नस्य का, वही सेम प्रोसीजर रहेगा इसके लिए भी। सो शतपुष्पा तेल का नस्य इज इंडिकेटेड इन ऑल सच कंडीशंस, एंड मेनली ये गायनेकोलॉजी में ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए मैंने आपको सारे गायनेकोलॉजिकल डिसीज ही बताए, हार्मोनल बैलेंस से लेकर ऑल ओवुलेशन रेगुलेशन एंड सो ऑन। ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को तो आप प्रश्न पूछ सकते, पोस्ट कर सकते, मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं इसका उत्तर दूंगी। यस मैम, बिल्कुल। पेरीमेनोपॉजल में भी इसका इफेक्ट रहेगा, बिकॉज ये ना कटु तिक्त रस का है, उष्णवीर्य का है, और ये योनि और शुक्र विशोधनी के रूप में भी काम करता है, वात शमन है, पुत्रप्रद है। इसका जो मेन गुण है ना शैला मैम, पुत्रप्रद, मतलब ये इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। ठीक है। बल्य, सो मुझे लगता है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस पर काम करता है, एंड सो शतपुष्पा तेल के बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको। ओवरियन फंक्शन रेगुलेट करना से लेकर जो भी आर्तव स्रोतस अवरुद्ध हो चुका है, इसके लिए भी ये काम करता है। अब आपको पता है कि आर्तव स्रोतस किन किन कंडीशन में अवरोधित होता है। मैम इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, प्रीति जी। यस, लो एमएच पर भी यू कैन ट्राई, बट लो एमएच के लिए मैं आपको दूसरा अच्छा वाला बताती हूँ, प्राप्ति जी। 2 to 4 drops इनिशियली। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए आगे मैं दूसरा एक बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट बताने वाली हूँ नाउ। एक अच्छा आपको ये बता रही हूँ मैं, अदरक स्वरस का नस्य। बट जैसे मैंने अभी बताया कि लाइक ये थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, सो टेक केयर। पेशेंट की प्रकृति देखिएगा, अगर वो पित्त प्रकृति की है तो जैसे मैंने बताया कि अप्लाई द घी, और ये आप फ्रेश नस्य के लिए जिंजर जूस यू कैन एक्सट्रैक्ट, जस्ट फ्रेश जिंजर जूस, जस्ट 2-3 ड्रॉप्स ओनली, ज्यादा नहीं यूज करना इसको क्योंकि ये इरिटेट करेगा, मैं पहले से बता दे रही हूँ। सो आपको प्रिकॉशन लेकर ही करना है इसको, बिकॉज ये स्ट्रांग है, स्टिमुलेट करता है। बट हाँ, स्ट्रांग और उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण ही अवरोध जो है वो कम करेगा योगिता जी, यानी क्लियर करेगा पाथवेज को। ये हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, एक दिन ओवुलेशन के पहले एक दिन, या जहाँ अनओवुलेशन डेज है उसमें भी हम करेंगे इसको। बस हाइपर एसिडिटी वाले पेशेंट्स में हमें डोज कम रखना है, बिकॉज ये कटु है, उष्ण है, बट ये बहुत अच्छे से कफ का अवरोध जो है वो दूर करता है। along with the ovulation, अदरक स्वरस नस्य कैन बी यूज्ड फॉर कंजेशन, साइनोसाइटिस क्रॉनिक अगर केसेस है उसमें आप यूज कर सकते हैं, और हेवीनेस इन द हेड इसमें भी इंडिकेटेड है। सो ये साइनस के जो चैनल्स है इसको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है। एंड 1 day आफ्टर ओवुलेशन भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज एज इन द अमेनोरिया आल्सो, भक्ति जी। अमेनोरिया में भी, जैसे अमेनोरिया की चिकित्सा में हमें लाइक पित्त प्रकोप करना होता है, पित्त प्रकोपक आहार, पित्त बढ़ाने वाले जो भी सारे क्रियाएं वो बताई गई है ना, तो इसमें आप 3 दिन इसका इस्तेमाल करिएगा।
इनफर्टिलिटी के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, नस्य का, ये टाइप के। और अदरक को दूसरे यानी तिल तेल के साथ सिद्ध करके यू कैन यूज दिस फॉर वात कफज संप्राप्ति, लाइक अभी जो मैंने बताया था, पूरे आपने चैट बॉक्स में अच्छे अच्छे आंसर्स डाले थे, लाइक द पीसीओडी, द फाइब्रॉइड, इन सब में आप अदरक सिद्ध का उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे ये उष्ण है, तो इसको अदरक सरस नॉस्ट्रिल्स में डालने से पहले जस्ट 1 से 2 ड्रॉप घी आपको अप्लाई करना है, जिससे इरिटेशन कम होगा। इससे मैं और एक आपको बताती हूँ ऑप्शन। अगर पित्तानुबंधित संप्राप्ति है या पित्त प्रकृति की महिला है या पित्त प्रकृति का रुग्ण है, तो उसमें हम अदरक सिद्ध घृत बनाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, इस प्रकार से अदरक सिद्ध। नाउ दूसरा मैं आपको बता रही हूँ नारायण तेल। इट इज बेस्ट यूज्ड फॉर लो एमएच। अभी अभी किसी ने पूछा था ना एएमएच बढ़ाने के लिए, सो फॉर द लो एएमएच नारायण तेल इज गुड। ऑल्सो यू कैन गो विद द फलघृत। अगर क्षयजन्य संप्राप्ति है, पेशेंट पुरुष है, दुबला है, वातज है, स्ट्रेस फैक्टर है, वहां आप इसका फलघृत का उपयोग करके देखिए फॉर लो एएमएच। फलघृत का नस्य बहुत ही अच्छे से बेनिफिशियल रहेगा। फलघृत इतने इसके फायदे हैं, आई थिंक कि आप ओरली भी दे सकते हैं, बट आज का सेशन नस्य का है, इसलिए मैं आपको नस्य के रूप में बता रही हूँ। ये आपके ओरियन फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए भी काफी अच्छे से काम करता है। सो ओवरऑल नस्य एंड ओरल दोनों भी इसका बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट रहेगा। और सभी प्रकार के जो भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज है, इस सभी में हम फलघृत का उपयोग कर सकते हैं। द आइडियल टाइम फॉर नस्या मॉर्निंग आवर्स, और या तो इवनिंग में, मतलब लाइक जो वातक का काल है उस काल में भी आप दे सकते हो। अर्ली मॉर्निंग तो बेस्ट ही रहेगा, या तो 7 to 9 AM के बीच में, या तो अर्ली इवनिंग दैट मीन्स 4 to 6 के बीच में। अगर आपको अभी कई बार मैंने जैसे क्लासेस में देखा, सभी के क्वेश्चन थे कि मैम अनु तेल तो काफी अच्छा है, इंद्रिय वर्धक वगैरह उसका ये बताया है, सो डेली यूज करने के लिए अनु तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। बट कई बार पेशेंट को इरिटेशन होता है वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ, अगर ऐसा कुछ है तो अनुतैल से इरिटेशन हो रहा है तो मात्रा कम करिएगा, बट अनुतैल इज द बेस्ट वन। डेली यूज के लिए आपको अनुतेल का उपयोग करना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड नस्या डेली रूटीन में अर्ली मॉर्निंग, और जैसे अभी मैंने बताया एज अ डेली रूटीन प्रतिमर्श नस्य के रूप में अ फ्यू ड्रॉप्स डेली 2-3 टाइम्स अ वीक। अगर रोज नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में 3 बार 4 बार करिएगा, इट इज ओके। अगर आप सीजनल देखेंगे तो लाइक खास करके जो विंटर्स है उसमें भी अच्छा रहेगा ये, अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बट अगर पेशेंट बहुत ज्यादा फीवर एंड एक्यूट कंडीशंस में है, तो वहां पे हमें इसको अवॉइड करना होगा। सो अनुतैल इज बैलेंसिंग थ्री दोषास। तो ये डेली अगर कोई आप खुद भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट रिकमेंडेड है। नेक्स्ट आते हैं हम षडबिंदु तेल पर। इट इज हाईली इफेक्टिव फॉर क्रॉनिक कंजेशन, साइनोसाइटिस एंड हेयर लॉस। हेयर लॉस के लिए मैंने काफी अच्छे से आपको आज नस्से के फॉर्मुलेशन में बताने वाली हूँ। तीसरा फेवरेट तेल है क्षीरबला तेल। आई थिंक क्षीरबला के हमारे प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फायदे हैं। मैम विधि सेम रहेगा, जो नस्से का प्रोसेस है ना वही सेम रहेगा, कि पहले हमने
हल्का सा मसाज करके लेना है चेहरे पर, प्री प्रोसीजर के रूप में, प्रिपरेशन पूर्व कर्म। हेड, नेक एंड शोल्डर्स को हल्का मसाज करें और माइल्ड स्टीम देना है स्वेदन, जिससे क्या होगा कि लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड सर्कुलेशन बढ़ेगा और टॉक्सिन रिलीज होना शुरू हो जाए। पेशेंट को आपको लिटा कर ये करना है और थोड़ा सा उसका जो नेक रीजन है वो, उसके पीछे हमें पीलो रखनी है। द पेशेंट इज इन द सुपाइन पोजिशन, हेड स्लाइटली क्लीटेड। अब हमें जो भी आपकी इच्छित मात्रा है, लाइक 2 ड्रॉप से लेकर आगे 5-6, अलग अलग डोसेस होते हैं, अलग अलग वैद्य अलग अलग रूप से नस्य का प्रोसेस करते हैं, बट स्टैंडर्ड 2 to 4 ड्रॉप्स से शुरू करके आप आगे जो भी ऑयल आपने लेना है उसको ल्यूकवार्म करके ही यूज करो। एंड देन जो भी मेडिसिन है उसको आप इंस्टील करिएगा इनटू द ईच नॉस्ट्रिल और पेशेंट को थोड़ा डीप इनहेल करने को कहिएगा एंड एंश्योर दैट द मेडिकेशन रीचेज द साइनस। इसके पश्चात पेशेंट को 10 से 15 मिनट के लिए आपको जस्ट रिलैक्स करने को बोलना है, जिससे क्या होगा, ड्रेनेज जो है टॉक्सिन का वो अच्छे से नोज से, थ्रोट से आएगा और जो भी उसके गले में है वट एवर द टॉक्सिन्स, उसको उसको स्पेट करना है। आफ्टर दैट, आफ्टर द 20 मिनट्स हल्के से गार्गलिंग करना है। और अगर आप धूमपान भी करना चाहते हो तो वो भी शास्त्रोक्त विधि बताई गई है, जो क्या करेगा, गले में जो खराश है या गले में जो भी टॉक्सिन्स है, द्रव पदार्थ है, वो निकल जाने में मदद होती है। ठीक है। और जैसे मैंने बताया, टाइम आपको वही कर सूट करेगा। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस एक बार आप क्लासिक से भी पढ़ लीजिएगा, जो रूटीनली है, जैसे खाना खाने के बाद, ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फटीग, पेशेंट को बुखार है, गर्भिणी अवस्था है, तो इस समय पे हमें ये नहीं करना है। ओके। सो लाइक क्षीर बलाते, जो जिसके नाम से ही पता चलता है, इट इज अ मिल्क बेस्ड ऑयल विच इज ऑफन यूज्ड फॉर द pacification of vata and pitta, imbalances and chronic headaches। क्षीर बला तेल इतना ही इसका छोटा ये नहीं है। सो इसका ना आप, लाइक, मैम सुचेता जी, ये क्षीर बला अभी आपने जो प्रश्न पूछा है, मेमोरी लॉस के लिए भी काफी अच्छा है। क्षीर बला, बला शब्द इसमें एंड क्षीर है, तो बताइए मुझे, दूध और बला दोनों से बना है, तो दूध के कितने सारे फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, और बला तो बल देती ही है। सो लाइक पैरालिसिस से लेकर सारे प्रॉब्लम्स आजकल, पार्किंसंस और MND, काफी सारे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स कॉमन है एट द 40s। पेशेंट कम इन द 40s, अर्ली 40s में पेशेंट आ रहे। एंजाइटी, स्ट्रेस, वात प्रकोप जहां जहां पर भी है, और वातज सभी प्रकार की गायनिक कंडीशंस, वात पित्तज, उन सब के लिए ये बेस्ट है। एंडोमेट्रियोसिस, वातज योनि व्यापोर, लीन PCOD, सभी पित्त प्रकोप जहां जहां पर भी है, उन सभी केसेस में क्षीर बला इज गुड। यस, ग्रेइंग और हेयर्स के लिए भी मैम श्वेता जी, एंड स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी काफी अच्छा है। बल, अस्थि धातु को भी ये बल देता है क्षीर बला। सो आई थिंक वात पित्त सभी कंडीशंस में आप इसका उपयोग करिएगा, हर एक जगह पे इसका उपयोग होता है। क्षीर बला तेल के अनगिनत फायदे, खास करके नस्या, क्षीर बला नस्या की। कई, मतलब माइग्रेन में तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, फेशियल पैरालिसिस है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, इंसोम्निया के लिए भी काफी अच्छा है मैम। ओल्ड एज में आप जरूर यूज करिएगा, इवन दो मेनोपॉजल
कंडीशन में भी, जो क्योंकि मेनोपॉज इज लाइक वात पित्त प्रभाव ये काल होता है, तो उस समय पे भी काफी अच्छा रहेगा। माइनर विजन प्रॉब्लम्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बहुत ये अच्छा फॉर्मुलेशन है। नस्य के अलावा आप इसको ओरल इंटेक भी करवा सकते हैं, खास करके क्षीरबला 101 ऑयल इज वेरी गुड ओरल इंटेक के लिए, काफी अच्छा है। अब नस्य एंड ओरल इंटेक अगर आप करते हो, यस, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा वातज सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए, वातज एंड पित्तज के लिए, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस काफी मात्रा में है, तो अस्थि धातु, अस्थि मज्जागत विकार, सभी विकारों के लिए बहुत अच्छा। वर्साटाइल, इट इज अ वर्साटाइल ड्रग, बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको। पेन है, बोन को स्ट्रेंथ करने के लिए, नर्व और टीयर वगैरह आजकल बहुत होते हैं छोटे छोटे, लाइक, ठीक है। आगे बढ़, जॉइंट पेन के लिए भी अच्छा रहेगा। आगे है सिंपल घी। इवन अगर आपको लगता है कि मुझे इतना सारा प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं है तो मैं कैसे करूं, बट मुझे बेनिफिट्स चाहिए, तो जस्ट इंस्टिल 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ घी, सिंपल घर के गाय का घी, जो भी घर में अवेलेबल है खाने का घी, उसको भी आप जस्ट नॉस्ट्रिल पर 2 2 बूंद लगाइए। बच्चों में ये कर सकते हैं आप, डेली 2 2 बूंद लगाइए। नस्या ऐसे बोल के नहीं है, बट जस्ट 2 ड्रॉप्स। सो रोहिणी जी 1 बीडी आप दे सकते हो। सो घी नॉर्मली सभी प्रकार के वात प्रॉब्लम्स, इवन दो मेनोपॉज में जो नर्वसनेस है, मूड स्विंग्स होते हैं, इसके लिए भी घी को अप्लाई करना इज द बेस्ट वन। बुद्धि स्मृति वर्धक, ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स होती है, स्मृति नाश है, बुद्धि भ्रम है, या बोलने में प्रॉब्लम्स है, सब में आपको बहुत अच्छा है। यस मैम, ब्राह्मी पंचगव्य तो है ही, मैं एक समझा रही हूँ आज। अभी 5 मिनट तक जितना हो पाएगा उतना, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सो घी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। देन बहुत कॉमन डिसीज, वेरी कॉमन, मुझे लगता है आज हर घर में कम से कम 4 लोग हैं तो 2 लोग तो हेयर फॉल शिकायत करते ही है। खालित्य, विच इज अगेन अ पित्तज व्याधि, वात पित्तज वृद्धि के कारण, अस्थि क्षय के कारण। अस्थि का केश का संबंध, अस्थि केश पुरीष का संबंध बहुत सुंदर है, कभी मैं बताऊंगी ये काफी डिटेल, इसके जो फिजियोलॉजी है कि कैसे अस्थि, वात, पुरीष और केश रिलेटेड है। बहुत सुंदर है, विषय ही बहुत सुंदर है। अस्थि का, वात का आश्रय संबंध, देन पुरीष, देन केश। इसमें हमें हेयर फॉल में, खालित्य में नस्य काफी प्रभावी है। एक्चुअली क्या होता है कि हेयर फॉल में हम खालित्य में जैसे शिरोलेप और बाकी मेडिसिन लेना, बालों पे तेल लगाना वगैरह वगैरह, ये प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, रक्त मोक्षण वगैरह भी करते हैं कुछ वैद्य। इसमें मुझे ऐसे लगता है कि नस्य इतना सिंपल है। इवन हेयर फॉल आपका शुरू हो गए तो आप घर के घर में भी कर सकते हो, बृहन नस्य एंड शमन नस्य। इसमें भी आपको क्षीरबरा तेल, नीली भृंगराज जो है वो तेल, ब्राह्मी ऑयल, जो अस्थि और केश को नरिश करता है। नीली भृंगराज तो अप्लाई भी करते हैं हम लोग फॉर हेयर फॉल, बट आप सोचिए अगर आप इसको डायरेक्टली इंस्टेल कर रहे हैं, सो कितना अच्छा इसका फायदा होगा। ये हेयर ऑयल ही है, अगर हम इसको नस्य के रूप में इंस्टेल करें तो हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल प्रिवेंट होगा, प्री मैच्योर ग्रेइंग भी कम होगी, डेंड्रफ कम होगा। सो नीली भृंगराज तेल इज द बेस्ट वन फॉर ऑल सच कंडीशंस, एंड ये कंडीशंस काफी कॉमन है। यस 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 प्रीति जी, व्हाई नॉट। जयंतीलाल जी, हम शतधोत घृत कहते हैं इसको, 100 टाइम जो वॉश होता है ये। और घी आपको अगर
क्लिनिकल इफेक्ट ज्यादा चाहिए तो गाय का घी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सत्व गुण बढ़ाता है। और इसमें नीली भृंगराज में प्री मैच्योर ग्रेन्स भी कम होती है, और ये हेयर फॉलिकल को भी स्टिमुलेट करेगा। काफी अच्छे से इसके रिजल्ट मिलते हैं। मसाज भी करे और नस्य भी करे तो बेहतर है। भृंगराज तेल भी वैसे ब्राह्मी ऑयल जहाँ पे स्ट्रेस ये फैक्टर है उसमें काफी अच्छा, जो कि नरिश करेगा अस्थि और केश को। काफी सुंदर ये है। इसके साथ साथ मैं आपको कुमकुमादी ऑयल भी सजेस्ट करूंगी, बहुत अच्छा है वो भी। अभी किसी के कोई प्रश्न हो तो बताइए, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। दाल देखो, पानी पानी है इसमें, डाल के खा लेना, मिला भी चली जा, मत डालना उल्टा। तुमने साथ नहीं डाल, नहीं उल्टा ही डाल रही, और डाल रही हूँ दाल, किसी कोई का बात नहीं, मेरी ये माइक डाल चालू के है, खा लेना, जस्ट अ इसको मिनट। रख देना साइड में। आपके डाउट्स पूछिए, आपके प्रश्न पूछिए, काफी बड़ा विषय है। नेक्स्ट कई मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, ये पूरा लाइक डिसीज वाइज जो है, आई विल डिस्कस इन द लेटर ऑन लेक्चर्स। अलग अलग व्याधि पर कैसे काम करता है, वात अनुलोमन करता है, रस धातु का पोषण करता है, एंड कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है। आज यहीं पर हम रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो बताइए प्लीज। एंड आपके फीडबैक्स। पिगमेंटेशन, यस मैम, पिगमेंटेशन के लिए कुमकुमादी अच्छा है। यश जी, प्लेन तिल तेल विथ साल्ट, शतपुष्पा ऑयल, मैंने डाला है ग्रुप पे कई बार, आपको मिल जाएगा मैम। अमेजोन पर वगैरह मंगा दीजिए, आपको मिल जाएगा शतपुष्प ऑयल। यस, आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। नहीं है प्राप्ति जी? ओके। एक गुफा एजेंसी करके है, उसका मिल जाएगा आपको। गुफा फार्मा कंपनी है, उसका मिल जाएगा। ऑनलाइन ही है वो, गुफा। आइडियली मैम 4 ड्रॉप्स। नहीं पद्मजा जी, सेम सेम जो ऑयल है ना, नीली भृंगराज, वो सारे जो हम सर पर लगाने के लिए है वही सेम नस्य के लिए है। नस्य के लिए कोई ऑयल नहीं है अलग। हाँ, अगर आप खुद से, जैसे मैंने अदरक का बताया, वो खुद से आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रीमैच्योर ग्रेइंग के लिए अभी जो सारे ऑयल्स मैंने बताए ना सोनल मैम, वही आप यूज करिएगा, बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। और मुझे बताइएगा सच में, अभी काफी है नस्य पर बोलने के लिए, बट मुझे लगता है एक दिन में इतना ठीक है हमारे लिए। मैम उसको गुनगुना करके, वार्म करके स्टरलाइज करे तो अच्छा ही है। श्वेता जी, रिकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस में एक्चुअली अनुतय बिंदु दोनों भी अच्छे हैं इसमें तो। और इसमें आप, मुझे ऐसे लगता है कि आप एक बार पेशेंट को ना वमन वगैरह, मतलब बार बार रिपीटेडली होता है, क्रॉनिसिटी है, तो एक बार करवा लीजिएगा। मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, बस पेशेंट को ना जो गले में अगर जो भी द्रव आया है उसको उसको ना थूकने को कहिए, स्पीड करने को कहिए। कुमकुमादी तेलम कई सारे हैं, कई सारी कंपनीज के। मैं किसी कंपनी का नाम एक्चुअली नहीं बताना चाहती, ऐसे प्रमोट नहीं करना चाहती जो भी, क्योंकि हर एक का अनुभव अलग अलग होता है। कुमकुमादी तो खुद प्रिपेयर करे तो अच्छा है मेरे विचार से। काफी वैद्यास बनाते हैं। कोई भी आपको, लाइक कोटाकल का है, वैद्य रत्नम का है, कहीं पे भी। बुक का, हाँ यस, बुक का नाम बताती हूँ मैं, थेरापेटिक्स इन गायनेकोलॉजी।
ये स्थानिक चिकित्सा का बुक है, इसमें पूरे प्रोसेसेस दिए हैं। जॉइंट पेन में डायरेक्टली नस्य ऐसे इंडिकेटेड नहीं है एज पर माय नॉलेज, बट वी कैन गो विथ, बिकॉज अस्थि धातु पोषण के जरिए हम जॉइंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अस्थि धातु को इम्प्रूव करें। और जॉइंट पेन की संप्राप्ति क्या है, लाइक वातज है तो एज अ शमन नस्य बृहन नस्य। ऑथर मैम ये ग्रुप ऑफ ऑथर का है, मैंने खुद इसको पब्लिश करवाया है अमृता जी। अवेलेबल इन द धन्वंतरी बुक पब्लिकेशन नागपुर। यस, एलोपेशिया अभी बताया मैंने, सेम आप यूज कर सकते हो ऑयल्स। एलोपेशिया में तो रक्त मोक्षण भी करवाइए, जलो का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थेरेपेटिक्स इन गायनाकोलॉजी। एनी क्वेश्चंस और फीडबैक? थैंक यू गीता जी। स्टे कनेक्टेड। अभी तो आज शुरुआत की है, जैसे अभी सर ने बताया कि हम वीकली कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। थैंक्स मैडम। मेरी सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है, सभी वैद्यों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, हमारी सीरीज अच्छी लगी है, तो आप ये मैसेज आपके ग्रुप में भी शेयर कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स अगर ज्यादा रहेंगे तो बेनिफिट सबको मिलेगा, सबको सुनने में अच्छा लगेगा, क्वेरीज अच्छी आएगी और एक अच्छा डिस्कशन होगा। सभी के लिए थैंक यू। आज हम यही रुकते हैं, आने वाले लेक्चर की अनाउंसमेंट हम फ्री लेक्चर ग्रुप में करेंगे। थैंक यू। मैडम एंड करना है सेशन। यस 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 सर।